जय हिंद साथियों। क्लास 10th का 5th चैप्टर चल रहा है 5.1। इसका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 को हम आज देखेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, चैप्टर का नाम है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। इसमें हम आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही करना चाहेंगे, हमेशा कहते हैं कि जो भी वीडियो पीछे का है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ करके जो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट वो रहेगा क्लास 10th का। क्लास 9th के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वीडियोस जितना भी पिछला क्लास हो चुका है। पिछले क्लास से जब भी देखिए, आप किसी टाइम देखिए, उस पर कमेंट करिएगा। आपको कोई दिक्कत होता है तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चाहे तो आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन के आपके रिप्लाई के तौर पे बना दिया जाएगा, उसमें आपको दिया जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में देने लायक होगा तो वहाँ दिया जाएगा। वीडियो कभी भी देखिएगा, कितना भी पुराना हो जाए उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, बस इतना विश्वास रखिएगा। और साथ में अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो धन्यवाद, नहीं किए हैं तो आप रिक्वेस्ट होगा कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा जो भी क्लास 9th में है या क्लास 10th में है, ताकि हमारा जो मित्रों की संख्या है वो बढ़ती जाए और हम चैनल को बाद में आगे चल के लाइव कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपको देखना है 5.1 चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जो सेकंड क्वेश्चन हो चुका था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस के विषय में हमने बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम एक एक क्वेश्चन करने को कहें तो हम एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन दिया 3 1 -1 3 -3 एंड डॉट जो आ गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म बताना है, साथ में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यह जो एपीज है, आपको पता है कि एपीज है क्या, कैसे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो कैसे आपको पता है कि अगर ऐसे 1 2 3 एक एग्जैक्ट डिफरेंट लेते हुए या इसको उल्टा भी 3 2 1 करते हुए इस तरीके से सीरीज बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंस है, सबके बीच एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म करिए, चाहे थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, इस तरीके से माइनस करते चलिए तो यह डी की वैल्यू आएगी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप देखिए यहाँ पर 1 है, इसी तरीके से यहाँ पर है। अगर इस तरीके से चलता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम होता जा रहा है, दैट मीन्स -1, इधर जा रहे हैं फिर -1, इस तरीके से माइनस करते जा रहे हैं, तो यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। पहले बता चुके हैं, या 2 2 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, या 3 3 3 किया गया है, इस तरीके से अगर नंबर है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ भी है। कैसे है, यहाँ पर 0 का है, यहाँ भी 0, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डी की वैल्यू 0 है। 0 ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, 0 माइनस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यह क्या आ गया, इसको +0 भी कर सकते हैं या तो -0 कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में यह सीरीज जो है आगे कंटिन्यू हो रही है, इनके बीच कॉमन डिफरेंस एक फिक्स है, तो यह क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह पहले बताया जा चुका है। और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो क्लियर हो गया कि जहां से स्टार्टिंग हो रहा है वह फर्स्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है तब तो आप सीरीज बता देंगे। जैसे यहाँ पे आप डॉटेड लाइन कर दिया गया है, दैट मीन्स यह आगे कंटिन्यू हो रहा है। अगर यहीं पर रोक दिया गया होता इस तरीके से, तो इसका लास्ट टर्म ये हुआ, लास्ट टर्म हुआ। अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड कहता है, अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये सपोज करिए ये डॉट नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड अगर कहा जाए तो फर्स्ट टर्म ये होगा, इंड से, फ्रॉम इंड बोला जा रहा है। या लास्ट टर्म सीधा दे दे तब तो क्लियर हो गया, अदरवाइज अगर कहते फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड तो आप इसको बताएंगे कि यह है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह डॉटेड लाइन दे रखा है, दैट मीन्स यह कंटिन्यू आगे की ओर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और साथ में पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, पहला चीज जो पूछ रहा है आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म, जो पहला पूछ रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो चूंकि स्टार्टिंग यहां से हो रही है, यहां से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे 3। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4, अगर A1 A माना जाए कि पहले को, इस तरीके से यह सीरीज आगे कंटिन्यू होते जा रही है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 3। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता क्या है, आप इसको जानते होंगे, पहले ही पढ़े होंगे, क्या होता है AN + 1 - AN। यह हम आपको पहले बता चुके हैं, यह चीज पिछले क्लासेस में। मतलब क्या है कि AN + 1
दैट मीन्स माइनस क्या करना है, एन टर्म है, तो उसमें से इसको जैसे हमने एन टर्म मतलब हम एन को मान लेते 1, दैट मीन्स क्या हो गया था a1, तो पहला टर्म हो गया। तो पहले टर्म माइनस पहले टर्म को किसमें से माइनस करना है, a n प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1, तो क्या हो गया a2 माइनस a1, ये हुआ। तो इसका मतलब आगे वाले यह a1 a2 a3 इस तरीके से जाता है, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। और यह लगातार आप करते जा सकते हैं, आप इसमें से इसको माइनस करिए, a2 में से a1 को करिए तब भी आपको वही आएगा, a3 में से a2 को करिए तब भी वही होगा, a4 में से a3 को करिए तब भी वही होगा। दैट मीन्स आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो हमेशा एक आना चाहिए, तभी तो यह सीरीज कहला रहा है, तभी तो यह कॉमन डिफरेंस मिलेगा, तभी तो यह एपी सीरीज है, अदरवाइज यह एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस मिलना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं a2 माइनस a1, हम इससे निकाल देते हैं, चाहे जो निकाल सकते हैं, a3 माइनस a4 माइनस a3, a2 माइनस a3 माइनस a2, कोई भी निकाल सकते हैं, तो हम पहला वाला ही निकाल लेते हैं, इससे हो जाएगा। दैट मीन्स इसको क्या लिखा जा सकता है, d इक्वल टू a2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म माइनस क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस निकाल, सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस सेकेंड फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो क्या आ जाएगा -2, d इक्वल टू -2, यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। क्लियर? तो आंसर आप क्या लिख देंगे, सीधे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 ही आएगा, क्योंकि 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और साइन जो है बड़े वाले नंबर के साथ लगा देते हैं, जो डिजिट बड़ा है उस डिजिट से क्या कर लेते हैं माइनस, तो हो गया -1। क्लियर हो गया? यह पूरा हमने स्टार्टिंग क्लासेज अगर आप नहीं देखेंगे तो भी हमने एक शॉर्ट समराइज कर दिया पूरा, कैसे करना हर एक चीज, कॉमन डिफरेंस से लेकर टर्म्स लेके हर चीज हमने यहाँ पर यहीं पर आपको बता दिया। इतने से भी आपको समझ में आ गया होगा पिछली क्लास अगर नहीं देखें तो। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा और बेटर होगा और अच्छे से आप कर सकेंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में है -5, -1, 3 और 7 एंड आगे डॉटेड लाइन है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस से करेंगे, समझिए कैसे। तो यहाँ पर है -5, -1, तो इनके बीच भी कोई कॉमन डिफरेंस होगा। पहले ही बोल दिया कि एपी सीरीज है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस होगा ही। तो पहला चीज पूछना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आप क्लियर हो गए। जो पहला टर्म होगा स्टार्टिंग से वह क्या हो गया -5, यही तो आपको पूछा है। देन आपको पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस के लिए सेम प्रोसेस लगा देंगे। तो करना क्या है, कॉमन डिफरेंस जब आपको निकालना होगा तो d इक्वल टू आपको लिख देना होगा, यहाँ पर एक चीज इसको जो है इंडिकेट कर देंगे, d इक्वल टू an+1 -an। इसको दिखाने से आपको पता चल जाता है कि जब आप एग्जाम में इस तरीके से दिखाएंगे तो क्लियर होगा एग्जामिनर को कि आपको यह चीज पता है। ठीक है, यह हम ऑलवेज an+1 करने का मतलब ये ऑलवेज लागू होगा, यह ऑलवेज जो चीजें होंगी ये आगे जो कंटिन्यू होता जाएगा इसमें आप, ठीक है। यह नहीं कि आप a2 माइनस a1 लिख दिए यहाँ पर, अब हम लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1, यही लिखेंगे ना, d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब केवल आप यह लिखेंगे तो एग्जाम में समझना है कि आपको यही पता है कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, जबकि यह लिखने से पता चलता है कि यह चीज कंटिन्यू होता जाएगा, आगे जो कंटिन्यू होगा यह, इससे क्या हो जाता है, जैसे हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, अगर हम सेकेंड टर्म को लेते हैं तो करेंगे क्या, सेकेंड टर्म यहाँ a2 होगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा a2 + 1, दैट मीन्स क्या हो गया 3। ये बता रहा है कि आगे भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको 3 लिया a3, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा +1 4, इस तरीके से। तो ये हमको लिखने के केवल आपको ये पता है या नहीं, आपको यह भी पता है, एग्जामिनर को यह जानना जरूरी है, इसलिए आप इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसको लिख कर तब आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको करेंगे सेकेंड टर्म, इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये वाली पोर्शन जो हम लिख रहे हैं
फर्स्ट टर्म, क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, सेकेंड टर्म यहाँ -1 है, हमने लिखा -1 और माइनस क्या है -5, यह -5 है। इस तरीके से ब्रैकेट में कर लेंगे, और आगे भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब क्या होगा, -1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5। दैट मीन्स सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से -1 हटाना है तो आपको 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4, d = 4। दैट मीन्स आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप लिखिए फर्स्ट टर्म = -5 एंड क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस = 4। यह आपका क्लियर हो गया, जो आपको निकालना था कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस = 4। ठीक है, यही आपको आंसर पूछ रहा था तो हमने दोनों निकाल दिया, -5 हो गया और 4, यही आपको निकालना होता है। फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया। अगर बता चुके हैं कि यह नहीं दिया रहेगा और बोलेगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, तो अब सीरीज कह रहा है कि ऐसे देकर और कह रहा है स्टार्ट आप इधर से करिए, तब आप बताएंगे 7। लेकिन यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टर्म और यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू आगे की ओर जा रहा है। तो जब यह कंटिन्यू है आगे की ओर तो इसका मतलब क्या है, इसका आप लास्ट टर्म तो बता नहीं सकते, आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ देखिए 4 आया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐड करते जाएंगे तो यह इक्वली आगे बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से आप आगे जाते रहेंगे। ठीक है, +4 करते जाएंगे तो ये आपको सीरीज मिलेगी। इसीलिए कॉमन डिफरेंस का मतलब है, देखिए -5 में 4 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 में फिर 4 ऐड करिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में और 4 ऐड करिए 7 हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू होगा तो आपका आंसर क्या है, सही है कॉमन डिफरेंस का। अब हम चलेंगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है तीसरे का, यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ, देखिए क्या है, 1/3, अगला है 5/3, नेक्स्ट 9/3, 13/3 और आगे जो है डॉटेड लाइन है। यह जो है तीसरे का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए फ्रैक्शन में तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस इसको करेंगे। कभी भी फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो तो उसको देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। एग्जाम टाइम में ये सब चीज़ें थोड़ा परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ फ्रैक्शन में आप देखेंगे सबके नीचे जो डिनोमिनेटर है वह सेम दे रखा है, तो और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ है तो फर्स्ट फॉर्म आपका क्लियर हो गया। जो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो है 1/3 क्लियर है, 1/3 होगा। फ्रैक्शन में फॉर्मेट में जो डिनोमिनेटर सेम दिया है तो यहाँ से आपको तो और आसानी से होने वाला है यह। अब क्या करेंगे, क्या बोला है, इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। कॉमन डिफरेंस d = इसको हमेशा आप लिख के दिखाएंगे an + 1 - an, इससे आपको इफेक्ट अच्छा होता है, एग्जामिनर पर आपको इसको दिखाना होता है। देन आप क्या करेंगे, d = a2 - a1। तो आपका a2 क्या है, a2 जो सेकेंड टर्म क्या है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। अब यहाँ आप देखेंगे d की वैल्यू जो आ रही है कितना आ रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स हमको एलसीएम लेके माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। एलसीएम हमेशा इसका क्या है, इसका 3 ही होगा, और ऊपर से माइनस करें 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 4। दैट मीन्स 4/3 आपका d की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसलिए सीधा माइनस कर दिए, 5 में से 1 माइनस कर दिए 4 आ गया। अब आपको आंसर मिल गया, लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, फर्स्ट टर्म = कितना है 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस = 4/3। सीधा आपको लिख देना है 4/3, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप तीसरे का जो है थर्ड पार्ट भी आसानी से कर लिए। यह आपको बार बार कहेंगे कि यह जो चीज़ है इसको आप करके दिखाइएगा लिख कर, क्यों है ऐसा क्लियर हो चुका है। यहाँ a2 - a1 आप लिख रहे हैं, इसकी जगह हम जो है यहाँ पर a3 - a2 भी कर सकते हैं, इससे पता चल जाता है, एग्जामिनर को पता हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के जो है फोर्थ पार्ट को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट जो है इसमें डेसिमल फॉर्मेट लिखा हुआ है,
देखिए क्या है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, उसके बाद जो है डॉटेड लाइन है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, अब यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह थर्ड का जो है फोर्थ लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन होगा और यह चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ। तब उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे आगे। यह चैप्टर जो पूरा आप देख रहे हैं जिसमें इसमें आपको आसान भी दिख रहा होगा, हल्का कैलकुलेशन से दिख रहा होगा, यह चैप्टर केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। इसमें से छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आगे जो चैप्टर होगा वहाँ से आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन बड़े नंबर में आपको मिलेंगे। तो अभी फिलहाल जो दे रहा है क्वेश्चन यह प्रैक्टिस के लिए चीज़ें, तो यहाँ से आपको पहले समझना है, इसका हेजिटेशन जो है वो खत्म होगा, फैक्टर में है, डेसिमल में है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये खत्म होगा। देन आप इसके एप्लीकेशन पार्ट में चलेंगे तो वो आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस आप करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6, यह आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। क्यों हो गया, स्टार्टिंग से ही है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर डॉटेड लाइन है। अगर ये इसके आगे नहीं बढ़ता तो हम वैसे करते जैसे आपको बताया गया। फिलहाल आपको क्या होगा 0.6 फर्स्ट टर्म। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू an+1 माइनस an। क्लियर है, तो डी इक्वल टू क्या कर लेंगे, a2 माइनस a1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू a2 का वैल्यू सेकेंड टर्म क्या हो गया 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, यह आपको माइनस करना है। तो करने आता होगा डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डेसिमल के साथ डेसिमल को देख लेंगे, उसके बाद जो नंबर है वो माइनस करेंगे। आपको करने आता होगा 1.7 है, 0.6 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं। माइनस करिए क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1.1। दैट मीन्स क्या हो गया, 1.1 आ गया। तो क्या डी की वैल्यू आ गई। अब इसको आंसर क्या इसका हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे क्या, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6 आपका जो है फर्स्ट टर्म आया है, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1.1, यही आपका कॉमन डिफरेंस है और इतना ही आपका आंसर होगा, यही आपको लिखना था। क्लियर हो गया। यह चैप्टर आपको पहले बता दिया कि यह चैप्टर आपको प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर चीजें आपको यह जाननी है, जो चीजें फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए सीरीज क्या होती है। जैसे आपको कॉमन डिफरेंस 1.1 आया तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसमें 1.1 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 1.1 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 1.1 जोड़ेंगे तो ये आएगा। इस तरीके से यह जो कॉमन डिफरेंस है इसका अर्थ क्या होता है और प्रैक्टिस आपको करने के लिए दिया गया है। अभी इसका फोर्थ क्वेश्चन है, यह भी आपको प्रैक्टिस के लिए है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आगे जब जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट में तो वहाँ से क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो जो एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के 3 मार्क्स क्वेश्चन वो आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना है बोर्ड एग्जाम में। या शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ पे तो आपको कंफर्म मिलना है। 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, दो क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। साथ में नीचे जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के हैं उसमें भी इससे प्रश्न आते हैं। इसलिए चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व कराएंगे तो आप देखिएगा वहाँ आपको मिलेगा। जब एग्जाम आएगा तो सारी चीज़ें कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, साथ में आपका जो सैंपल पेपर जारी होगा सीबीएसई के उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ में आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो तो आपको धन्यवाद, नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।